हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके कुछ 5 फेवरेट डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, ये हम समझेंगे एंड साथ ही साथ स्टॉक की टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, ये हम समझते हैं। तो देखो, मैं आपको ये सिंपल भाषा में कहना चाहूँगा शॉर्ट फॉर्म में कि देखो, गिरावट के पीछे ऐसी कोई वजह नहीं है कि कंपनी के अंदर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है और इस वजह से गिरावटें हुई है। ओवरऑल अभी बाजार के मूड की बात करें तो बाजार का मूड जो है ये काफ़ी नेगेटिव है और आपको मैंने काफ़ी पहले ही कह भी दिया है कि अक्टूबर मंथ में क्या होता है कि हमेशा हमें गिरावटें देखने को मिलती है। ये हिस्ट्री कहता है। पास्ट में भी देख लो, अक्टूबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हुई हैं हमारे बाजार में। तो ओवरऑल पूरे बाजार के अंदर ही सेलिंग प्रेशर है। आप सभी इंडस्ट्रीज के अंदर देख लो, काफ़ी गिरावटें हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो देखो, ऐसा नहीं है कि एक दो स्टॉक के अंदर गिरावटें आई है, लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर गिरावटें आई है। यहाँ पर देखो, ये हैं कुछ टॉप 15 डिफेंस स्टॉक्स और यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, वन डे रिटर्न की परसेंटेज आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी स्टॉक नहीं मिलेगी जहाँ पर पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर सभी स्टॉक्स के अंदर नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है आज के दिन। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने मजगांव डॉक, गार्डन शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, इन स्टॉक्स के अंदर गिरावटें हुई हैं। साथ ही साथ हम अलग सेक्टर की बात करें, लाइक रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे सेक्टर में भी काफ़ी गिरावटें हुई हैं। ठीक है, आरबीएनएल, आईआरएफसी, इन स्टॉक्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर भी काफ़ी सेलिंग हुई है आज के दिन। अब देखो यहाँ पर न्यूज में क्या खबरें आ रही हैं। हाल के वर्षों में डिफेंस सेक्टर में हलचल के चलते काफ़ी निवेश आया है। डिफेंस इक्विपमेंट्स के स्वदेशीकरण को लेकर सरकार के प्रयासों के चलते इन शेयरों के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ। इसके चलते निवेशकों ने किसी स्ट्रेटेजी के बिना इन शेयरों में जमकर निवेश किया। इसके चलते ये शेयरों की कीमत बेहद कम समय में ही डबल हो गई। भारी निवेश के लिए हाई वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं बढ़ती गई और अब इन स्टॉक्स में जमकर मुनाफा वसूली हो रही है। कई शेयरों में रिकॉर्ड हाई से तेज गिरावट देखने को मिली है। तो देखो, ये जो चीज यहाँ पर कही जा रही है ये एकदम सिंपल सी चीज कही जा रही है और इसके बारे में कई बार हमने आप सभी को बताया भी है कि देखो, पिछले 1-2 सालों में गवर्नमेंट की जो सपोर्ट रही है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, इसके वजह से डिफेंस स्टॉक्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाइंग हुई है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली बिगिनर्स की बात करें तो वो बिना कोई स्ट्रेटेजी के यहाँ पर बाइंग किए हैं। जैसा कि आप में से कुछ लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग किया होगा और इसी वजह से इन स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिए हैं। अब देखो, वैल्यूएशन भी यहाँ पर काफ़ी हाई हो रखी है, तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक कभी ना कभी नीचे आता ही है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो रखी थी और अभी भी इन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी हाई है। और यहाँ पर देखो, हमेशा इस प्रकार से तेजी स्टॉक्स के अंदर नहीं चलती है, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। और कोई स्टॉक अगर इस प्रकार से तेजी दिखा रहा है तो आने वाले समय में ये समझकर चलो कि उस स्टॉक के अंदर लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स नो डाउट काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल्स काफ़ी बेहतरीन है, फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिरावटें हैं ये शॉर्ट टर्म की गिरावटें हैं। लॉन्ग टर्म का विजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनीज हैं ये डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़िया कंपनीज हैं। अब देखो गाइज, अगर आपको इन गिरावटों को देखकर कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है और आप लॉस बुक करके निकलना चाहते हो तो आप निकल सकते हो। ठीक है,
वैसे तो आपको पहले ही निकल लेना चाहिए था। अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आती हैं तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का विजन यानी कि मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, इस प्रकार से अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म में गिरावटें आ रही हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर इस चीज़ के बारे में समझाया है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गिरावट के पीछे ऐसी कोई खास वजह नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं इंक्लूड करके चलना चाहूँगा। देखो अभी इनके Q2 के अर्निंग्स आने वाले हैं और अर्निंग्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं लोगों के मन में कि शायद यहाँ पर Q2 में जो अर्निंग्स हैं उनके अंदर हमें वीक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, तो फिर स्टॉक्स के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती हैं और इस चीज़ को लेकर भी फियर का माहौल बना हुआ है इन स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं गिरावट के पीछे। अब देखो यहाँ पर हम एक एक स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो देखो दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर हमें 2 दिन लगातार बढ़िया तेजी देखने को मिली स्प्लिट और डिविडेंड की न्यूज के वजह से, लेकिन आज यहाँ पर स्टॉक के अंदर तकरीबन 11% की लॉस के साथ क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है, ये जो सपोर्ट की लेवल है 4184 की, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हुई है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है 4000 की, और फिर यहाँ पर जो रिसेंटली स्टॉक ने लो बनाई है 3842 की, ये सपोर्ट की लेवल है। अगर ये सपोर्ट की लेवल टूट जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम अभी डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ पर 28 से 29% की डिस्काउंट अवेलेबल है। तो क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जी नहीं, अभी Q2 का वेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया भी है, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि Q2 का वेट करना बहुत ही बढ़िया हो सकता है। Q2 में जैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की, उसके अंदर स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं एंड उनके अनुसार यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। और देखो यहाँ पर बॉटम की इंडिकेशन हमें मिल रही थी, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि देखो कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब Q2 के अर्निंग्स आएंगे और अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बॉटम ये बनी है, चलो ठीक है, लेकिन ये कंफर्म कैसे होगी? ये कंफर्म होगी जब इनकी जो अर्निंग्स है वो आएगी बढ़िया तभी। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखो, अभी हमें गिरावटें देखने को मिल रही है और हो सके तो बॉटम को रीटेस्ट भी स्टॉक कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंगल वाली, इसको ब्रेकआउट तो मिली, लेकिन प्राइस देखो सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर साइड में फिलहाल। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है गार्डन शिप बिल्डर्स। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, -12.77% की लॉस के साथ क्लोजिंग हुई है स्टॉक की। और यहाँ पर देखो आज स्टॉक ने एक न्यू लो भी बनाई है। यहाँ पर देखो ये जो सपोर्ट की लेवल है 1530 के अप्रोक्स, इस सपोर्ट के नीचे तक स्टॉक चली गई थी, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग हुई है सपोर्ट के ऊपर 1573 के प्राइस पर। एंड अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 44% की डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सपोर्ट के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट सपोर्ट तो ये है 1530 की, एंड उसके बाद सेकंड सपोर्ट है 1371 की, ठीक है। और यहाँ पर भी Q2 का वेट करके डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के अंदर -5% की लोअर सर्किट के साथ में गिरावटें आई हैं आज के दिन। अब देखो अगर किन्हीं को ये लग रहा है कि यहाँ पर -5% की गिरावट आई है तो उनके मुकाबले में कम है, तो देखो ऐसी बात नहीं है। गिरावट यहाँ पर भी आ सकती थी उस प्रकार की, लेकिन यहाँ पर गिरावट इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म SM स्टेज 4 में है और यहाँ पर 5% की सर्किट लिमिट लगी हुई है। तो यहाँ पर देखो इस वजह से 5% तक ही गिरावट आई है। अगर सर्किट लिमिट नहीं होती तो यहाँ पर भी 10% के तकरीबन गिरावट तो आ ही सकती थी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये जो सपोर्ट की लेवल है 1541 की, इस सपोर्ट के नीचे स्टॉक जा चुकी है
1454 के प्राइस पर स्टॉक की आज क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी ये 1347 की, तकरीबन 1350 की मानकर चल सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है 1183 की। अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो भाई साहब ये जो स्टॉक है ये 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 51-52% तक करेक्ट हो चुका है फिलहाल, ठीक है। -51% की डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही बड़ी गिरावट आई है इस स्टॉक के अंदर। अब देखो यहाँ पर भी अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना है तो Q2 के अनुसार यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है BDL, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन -5.3% की गिरावट आई है। एंड यहाँ पर देखो सेम टू सेम जिस प्रकार से हमें गार्डन एसी बिल्डर्स, मजगांव डॉक, उनके अंदर जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिली है ट्रेंड लाइन की, उसी प्रकार से BDL के अंदर भी ब्रेकडाउन देखने को मिली है। लेकिन जो प्राइस है ये सस्टेन नहीं कर पाई है। ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 1223 की, इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हुई है स्टॉक के अंदर। देखो यहाँ से, ठीक है, ब्रेकआउट मिला, चलो ठीक है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया है यहाँ पर भी। और अभी यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लेवल है 1050 की, इस सपोर्ट के पास स्टॉक है। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी 950 की। एंड यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से अभी तकरीबन यहाँ पर 41% तक की करेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। यहाँ पर भी डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का तो Q2 के अनुसार लेना ज़्यादा बेटर होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर HL को डिस्कस करते हैं। तो देखो HL के अंदर -4.71% की गिरावट हुई है आज के दिन। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है चार्ट के अंदर। ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रायंगल की, इसको ब्रेकआउट मिली लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 4681 की, इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और यहाँ पर देखो आज की क्लोजिंग हुई है 4301 रुपये पर। अब देखो यहाँ पर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही थी इधर, ये अब सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो सपोर्ट की लेवल है 4177 की एंड उसके बाद 4000 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 24% की डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ 5 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी जरूरी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कोई भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल से रिलेटेड रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं दी जाती है। एक चीज़ और दोस्तों कि देखो, अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का और अगर आपको किसी कंपनी के अंदर पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है, तो आपको शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें आती हैं एक्सटर्नल रीजंस की वजह से स्टॉक्स के अंदर, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपका विजन है शॉर्ट टर्म का तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि इन्वेस्ट करते वक्त इन्वेस्टर थे और गिरावटें आ गई तो आप ट्रेडर बन गए। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सब जो दुख दर्द होती है शॉर्ट टर्म वाली, इनको झेलने की ताकत रहनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।